और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां राजधानी दिल्ली के पुष्प विहार में एमसीडी स्कूल में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर जहां खाना बांटने पहुंची निगम पार्षद। जिसमें आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना की संक्रमण दर बढ़ती जा रही है और इसी बीच राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के अलावा एमसीडी स्कूल में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठहरने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। और इन्हीं में से साउथ दिल्ली का एमसीडी स्कूल, जो कि पुष्प विहार के सेक्टर 3 में स्थित है, जहां पर पिछले साल भी कोरोना महामारी के समय इस स्कूल को आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था। और यहां पर संगम विहार के वार्ड 78 से निगम पार्षद माया बिष्ट ने आज इस स्कूल में आइसोलेट हुए कोरोना के संक्रमित मरीजों को खाना वितरित किया है। बता दें कि पिछले साल भी कोरोना की सेकेंड वेव में भी इस स्कूल को मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था। जिसमें सुना जरा माया बिष्ट निगम पार्षद को। पिछले 3-2 वेव में जिस तरीके से हमारा इस कोरोना सेंटर ने गरीब लोगों को, जिनके पास क्वारंटीन होने के लिए जगह नहीं थी और जिनका एक घर का एक कमरे का मकान था, उन लोगों के लिए बेसिकली हम लोगों ने, जिनको क्वारंटीन होने के लिए स्पेशल कमरा, स्पेशल टॉयलेट नहीं है, उन लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर हम लोगों ने बनाया था। और आज जो तीसरी वेव है हमारा, हम लोगों ने ये 15 दिन हमारे हो चुके, हमने जैसे शुरुआत हुई थी हमने अपना सेंटर बंद नहीं किया था, हमने कमरों को एज इट इज़ लॉक कर दिया था। और तीसरी वेव शुरू होने से पहले ही हमने दिसंबर में यहाँ पे सारी साफ़ सफाई करके, इसका यहाँ पे सैनिटाइज़ करके लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे सारी व्यवस्था कर दी थी, ताकि जैसे कोविड के पेशेंट बढ़ने लगे हम अलर्ट रहें। तो हमने जो पहले से तैयारी कर रखी थी उसका ही फ़ायदा हुआ, एकदम से यहाँ पे पेशेंट बढ़ने लगे। तो आज हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट में 25 पेशेंट हैं जो पॉजिटिव आए हैं और ये लोग, इनकी सारी व्यवस्थाएं हम लोग रेगुलर कर रहे हैं और मैं रोज़ एक राउंड यहाँ पे लगाती हूँ जो व्यवस्था है। बाकी अर्जुन हमारा यहाँ पे देखता है सारी व्यवस्था, पूरे टाइम यहाँ रहता है और डॉक्टर से भी कंसल्ट करते रहते हैं। पेशेंट को किसी को कम, किसी को ज़्यादा है समस्या है, किसी को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनको गले का ज़्यादा इशू आ रहा है इस टाइम। जो भी समस्याएं हैं, जो पॉजिटिव पेशेंट जितने आए हैं, उसके अलावा बाकी सबको नॉर्मल सिम्टम्स हैं, ज़्यादा इशू नहीं है, कोई सीरियस पेशेंट नहीं अभी तक आया है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वो एक समस्या है, एक गंभीर विषय है जिसको बहुत जल्दी लोगों को समझना होगा। उसका बहुत बड़ा विस्फोट ना बने, उससे पहले हम सभी को सावधान रहना पड़ेगा। और कोरोना नियम का जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं, तो उसका हम लोगों को पालन करना पड़ेगा। और सभी लोग अपना स्वास्थ्य और अपने परिवार की, अपनी स्वयं की जिम्मेवारी समझें और कोरोना नियमों का पालन करें। और हमारे यहाँ से 5 पेशेंट अभी तक ठीक होके जा चुके हैं। 10 दिन के बाद हम लोगों ने उनके दोबारा टेस्ट करवाए थे, तो वो नेगेटिव आए और उन लोगों को घर भेज चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं है, घर जैसा माहौल, कि कोई पैनिक ना हो, घबराहट ना हो, घर वाली फीलिंग। सारे लोग जितने पेशेंट हैं हम लोग उनको आपस में उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। योगा क्लासेस हमने शुरू कर दी हैं, उनकी काउंसलिंग करने में स्टार्टिंग में भी आई थी और हर 3 या 4 दिन में उन सबकी काउंसलिंग मैं खुद कर रही हूँ, ताकि वो यहाँ पे जितने पेशेंट हैं एक परिवार की तरह यहाँ पे रहें और पैनिक ना हो, घबराएं नहीं। और ये कोरोना है, एक बीमारी है, आ गई है तो हमें उसको फेस करना ही है और मजबूती के साथ उसके साथ लड़ाई करें। पैनिक होंगे, घबराएंगे, मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे तो इम्यूनिटी पावर हमारी डाउन होगी। तो उसके लिए हम काउंसलिंग उन लोगों की कर रहे हैं। साथ ही हमारे यहाँ पे अभी परसों आज ठीक हो के कल उसका डिस्चार्ज हो गया है कमला, उसका बर्थडे भी हम लोगों ने यहाँ सबके साथ सेलिब्रेट किया था। आज लोहड़ी है तो उसकी व्यवस्था हमने शाम को की है और शाम को लोहड़ी हम लोग साथ में मिलाएंगे। और मैंने इन सब से वादा किया है, रेवड़ी, मूंगफलियाँ, सारा सामान मैं खुद लेके आऊँगी शाम को, इन सब के साथ सेलिब्रेट भी करेंगे। तो इन लोगों को, ये पेशेंट है इसलिए इन लोगों से बिल्कुल दूर हटने की बजाय हमें पता है कि हमें सावधानी क्या रखनी है। सावधानियां ज़रूर अपनाएं, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज। अभी देखिए हमने, आपने दिखाया, हमने खाना बांटा, हमने सावधानी के साथ। अर्जुन जो हमारा यहाँ सुपरवाइज़ कर रहा है इस सेंटर को, सारी जिम्मेवारी निभा रहा है, तो हम लोगों ने इसको ये पीपी किट पहन के, ग्लव्स पहन के, डबल मास्क लगा के, तो सब इस चीज़ को हम लोग फॉलो करें, ना कि पेशेंट के साथ अछूतों वाला व्यवहार करें, उसको ऐसा फील ना कराएं कि उसे कोरोना हो गया है तो वो मतलब बहुत गलत हो गया उसके साथ, उसको ऐसा फील होने ना दें। और ठीक है, सावधानी रखें और अपने सभी अपनों का ध्यान रखें
और उसको ऐसा एहसास ना होने दें कि कोरोना हो गया तो उसको घबराहट होने लगे, बेचैनी होने लगे, उसका बाइकआउट ना करें, उसके सहयोग करें, उसे सही स्थान पे पहुंचाने के लिए ज़रूर मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, पुष्प विहार सेक्टर 3 के अंदर साउथ MCD का स्कूल है ये हमारा, और पिछले 2.5 साल से हमारा ये सेंटर चल रहा है। हर बार आपके यहाँ पे आते हैं और हमारे इस सेंटर के माध्यम से जनता को जागरूक करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगी, जिस भी व्यक्ति के पास, जिस भी भाई बंधु के पास क्वारंटीन होने के लिए अपने अगर वो पॉजिटिव आ जाता है, उसके पास स्थान नहीं है, तो हमारे यहाँ 150 तक के पेशेंट की हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। पहले कम थी, लेकिन सेकेंड वेव के बाद जिस तरीके से एकदम से महामारी बढ़ी थी, तो हमने प्रिपेयर तरीके से हमने 150 तक के पेशेंट। फिलहाल आप अर्जुन सिंह केयर टेकर को सुने। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फर्स्ट वेव से स्टार्ट हुआ था, जो कि 30 बेडों से स्टार्ट हुआ था। सेकंड वेव में इसमें 100 बेड की व्यवस्था थी, और इस बार हमने 150 बेड की व्यवस्था की है, जो कि वेस्टर्न एवेन्यू रेजिडेंस वेलफेयर की तरफ से हरदीप सिंह भल्ला और रसोई ऑन व्हील्स मनिका बदवार और माया सिंह बिष्ट, इन लोगों के सहयोग से अब हमारे 150 लोगों की कैपेसिटी है, यहाँ रह सकते हैं। और इनको सुबह से जैसे उठते हैं तो ब्रश से लेकर ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, सारी चीज़ों की व्यवस्था है। और इनको खेलने के लिए पूरा ग्राउंड है आराम से। जैसे कल ये अंताक्षरी खेल रहे थे, और अभी कुछ ना कुछ ये एक्टिविटी करते रहते हैं। सुबह योगा कराते हैं इनको, और जैसे म्यूजिक सिस्टम लगा, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है, यहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर से इनका दिन में 3 बार रूटीन चेकअप होता है, जिसमें पल्स देखी जाती है, BP देखा जाता है और फीवर चेक होता है। और हमारे यहाँ अभी भी करीब 30 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। अगर किसी को भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत उसके लिए हम उपलब्ध कराते हैं। लेकिन इस वेव में अभी तक किसी को ज़रूरत पड़ी नहीं है, कोई इतना सीरियस हुआ नहीं जिसको ऑक्सीजन लगाना पड़े। अभी जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, ज़्यादातर ठोत के गले की प्रॉब्लम आ रही है और खांसी, बुखार, तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो इससे मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि घबराएं नहीं, ये बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। और जिसके घर में जगह नहीं है जो क्वारंटाइन होने की, वो यहाँ आ सकता है। सबको फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कोई पैसा नहीं देना। ये सारा RWS सैनिक फॉर्म की तरफ से उपलब्ध कराया गया है। दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट।